नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जब भी तूने अपने पति की जेब में देखा है कुछ नहीं मिलता, कभी 5 का सिक्का, कभी पुराना बिल और कभी सिर्फ खामोशी। क्या ये सिर्फ गरीबी है या कुछ बड़ा राज छिपा है इसके पीछे? नीम करौरी बाबा हमेशा कहते थे, पैसा भाग्य से नहीं कर्म और संगत से आता है। आज हम आपको बताएंगे वो 4 बड़े कारण जो तेरे पति को बना रहे हैं बदनसीब, और अगर तूने समय रहते ना समझा तो घर की बर्बादी तय है। इसीलिए अगर तुझ तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से तुझे इस क्रमांक को सुनना है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में छिपा है तेरे जीवन से बदनसीबी का दाग हटाने का सबसे बड़ा राज। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले तुझे जानना होगा वो पहला कारण जो कि सबसे ज्यादा स्वाभाविक तौर पर देखा गया है। जब भी घर में किसी के गरीबी आती है या दरिद्रता आती है तो ये पहला कारण सब जगह देखा जाता है। पहला कारण है गलत संगत का होना। महाराज जी हमेशा एक बात कहते थे, जो आदमी हर शाम ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो दूसरों की बुराई करते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यसन में डूबे रहते हैं, वो अपने भाग्य का स्वयं विनाश कर रहे होते हैं। तो ये बात तेरे पति को देखकर समझ में आ जानी चाहिए कि वो कहाँ बैठता है, वो किससे बातें करता है, उसकी संगत किन किन लोगों के साथ है। क्या वो शाम होते ही अपने मित्रों के साथ में चला जाता है जो केवल दुनियादारी की बातें करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं और दूसरों की तरक्की पर उंगलियां उठाते हैं बिना किसी उद्देश्य के? क्या उसके मित्र हमेशा उसे ये कहते हैं कि अरे यार छोड़, पैसा तो यूं ही आता जाता रहता है, और इससे संबंधित बातें कहते हैं जिससे उसे कोई लेना देना नहीं? तो सुन, पैसा उन घरों में आता है जहां समय का सम्मान होता है, जहां संगत ऐसी होती है जो प्रेरणा देती है, गिराती नहीं है। नीम करौरी बाबा ने एक बार कहा था, कभी किसी ऐसे व्यक्ति की संगत मत करना जो तुझे अपने कर्तव्य से दूर लेकर जाए, जो तुझे निर्धनता के गर्त में ले जाए। तो इसीलिए पहला कारण ये स्वाभाविक तौर पर हो सकता है कि तेरे पति की जेब हमेशा खाली इस वजह से सबसे ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण है घर की औरतों के साथ अपशब्द बोलना या उनका तिरस्कार करना। बाबा जी कहते हैं, जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अब ये चीज तुझे स्वयं सोचनी है कि तेरा पति अगर हर दिन तुझसे लड़ाई झगड़ा करता है, तेरे मायके वालों को गालियां देता है, घर की माँ बहन बहू की इज्जत नहीं करता, तो फिर कैसे उम्मीद रखें कि उसके बटुए में कभी पैसा होगा? क्या तूने देखा है वो छोटी बात पर चिल्लाता है? क्या वो तुझसे कहता है, तू ही तो मेरा सारा पैसा खराब कर रही है? तो ध्यान रखना, जिस घर में महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है बिना किसी कारण के, उस घर का धन सदा भटकता रहता है। ऐसे घर में कभी भी धन का अभाव स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलता ही है। आइए जानते हैं तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण है दिखावा और झूठी शान। अपने पति को देख, क्या वो हर बार नई नई चीजें लेने के लिए हमेशा आतुर रहता है जिसकी घर में कोई भी जरूरत नहीं? क्या वो दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों से उधारी करता है? इसीलिए इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। महाराज जी का एक कथन है कि झूठी शान के लिए किया गया खर्च एक दिन आत्मसम्मान को ही खा जाता है। और बहुत ही सत्य बात मैं कहूंगा, क्योंकि आजकल बहुत से लोग, लगभग 99% लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों के वादे करते हैं और बेवजह ऐसी चीजों का क्रय करते हैं जिसकी उनके घर में कोई आवश्यकता ही नहीं, केवल अपनी शान को बड़ा या ऊंचा करने के लिए। तो अगर ऐसा तेरे घर में भी है और इसके चलते तेरे घर में कर्ज की जो अधिकता है वो बढ़ती जा रही है, तो समझ लेना कि तेरे पति की जेब इस वजह से भी खाली रहती है, क्योंकि वो दूसरों की नजर में अमीर तो दिखना चाहता है पर अपनी आत्मा में गरीब होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस दिखावे की वजह से ही बेवजह की उधारी भी तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। अब जानते हैं चौथा कारण क्या है। चौथा कारण स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि जिस घर में माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का भी अपमान हो रहा हो, ऐसे घर में भी धन का अभाव सबसे ज्यादा रहता है। एक बहुत गहरी बात बाबा जी ने एक भक्त को कही थी कि जिस घर का बेटा अपने माता पिता को छोड़ दे
वो घर धन से तो भरा हो सकता है, पर शांति और बरकत से कभी भी नहीं। इसीलिए तेरे पति के पास यदि पैसे नहीं हैं, क्या उन्होंने कभी अपने बुजुर्ग माँ बाप से मुंह मोड़ा है? क्या वो कहते हैं अब हमारे खर्चे में मत पड़ो? अगर ऐसा है तो जान ले, तेरे घर में जो कंगाली है वो माँ बाप के आंसुओं की बहुत ही बुरी चोट तेरे जीवन पर दे रही है। महाराज जी कहते हैं बुजुर्गों की सेवा करने से दरिद्रता खुद दरवाजे से भाग जाती है। तो अगर ऐसा तेरे घर में भी हुआ है या हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि घर में इस वजह से भी निर्धनता अपने पैर पसारे बैठी है। देखिए, ये तो परेशानियां आपने सुन ली हैं, ये 4 कारण तो आप जान चुके हैं, लेकिन सबसे मुख्य भाग अब आपको सुनना जरूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं बाबा का समाधान और मार्गदर्शन इस परेशानी के लिए। क्या करें ताकि तेरे पति की जेब कभी खाली ना रहे? बाबा के बताए 4 उपायों का अब हम विवरण आपको देने वाले हैं। सबसे पहला है, हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को तो करना ही है, और यदि संभव हो तो रोजाना करें। इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी ने एक बार एक भक्त को कहा था कि जीवन में आने वाली हर परेशानी का जो हल है वो श्री हनुमान चालीसा में विदित है। इसीलिए हनुमान चालीसा एक बहुत ही दिव्यास्त्र की तरह काम करता है हर परेशानी के लिए। तो रोजाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही है। दूसरा है, अपने माता पिता के पैर छूकर दिन की शुरुआत करें और उन्हें कुछ ना कुछ समय के अनुकूल में भेंट दें, भले ही चाहे कुछ भी हो सकता है। इसलिए माता पिता का आदर करें और रोजाना माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके पैरों को स्पर्श करके अपने काम पर निकलें। आपकी सफलता में 4 चांद ये उपाय लगाने वाला है। तीसरा है, कभी भी किसी के साथ अपशब्द ना बोलें, खासकर घर की महिलाओं के साथ, और किसी भी प्रकार से घर के भीतर अपशब्दों का प्रयोग आपको करना ही नहीं है। इसको आप गांठ बांध कर रख लीजिए। और विशेषकर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वाणी जिसकी पवित्र नहीं है, जिसकी वाणी अपवित्र है, ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा लक्ष्मी का अभाव देखने को मिलता है। तो इस बुरी आदत से आप सभी को बचना चाहिए। चौथा है, झूठे दिखावे से दूर रहें। जरूरत जितना ही खर्च करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही धन का आपको सदुपयोग करना सीखना चाहिए, और थोड़ा धन रोज बचाने का प्रयास करें, चाहे वो 10 रुपए से ही क्यों ना हो। तो इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी का एक और अद्भुत संदेश अब आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। महाराज जी का इस माध्यम से आपके लिए संदेश है कि तेरे पति की जेब खाली है पर उनकी किस्मत खाली नहीं है, वो बदल सकते हैं। अगर तू उनके साथ खड़ी हो जाए और ये 4 बातें याद रखे तो तेरे जीवन में लक्ष्मी की पुनः आवृत्ति होना शुरू हो जाएगी। आज अगर तू ये वीडियो देख रही है तो समझ जाना कि बाबा का संदेश सिर्फ तेरे लिए है। जो समय रहते चेत जाता है उसकी किस्मत भी नया रास्ता ढूंढ लेती है, जो इन बातों का अनुसरण करते हैं। अगर ये बातें आपको सच्ची लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करना जिनकी जेबें सालों से खाली हैं। हो सकता है इस क्रमांक के एक साझा करने से कई लोगों के जीवन में फिर से खुशियां लौट आएं। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।